Hello everyone. So today we are going to find number of squares and rectangles in any given grid. For example, we are to find out the total number of squares in this grid. इसके लिए सबसे पहले मुझे देखना होगा कि ये साइज क्या है ग्रिड का। जैसे कि यहाँ पे जो अपने को ग्रिड गिवन है, इसका साइज है 6x4। इस साइज की ग्रिड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो मैं कहूंगा डिफरेंट साइजेस कितने पॉसिबल हैं स्क्वायर से। तो स्क्वायर का सबसे स्मॉल साइज जो यहाँ पे पॉसिबल है दैट इज 1/1। फिर हम कहते हैं 2/2 का एक स्क्वायर बन सकता है जिसमें ये 4 स्क्वायर्स होंगे स्मॉल वाले। देन वी कैन से 3/3 के स्क्वायर्स बन सकते हैं, और हम कहते हैं 4/4 के स्क्वायर्स भी यहाँ पे बन सकते हैं। अब बात करते हैं 1/1 के स्क्वायर कितने हैं, तो वो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। कैसे? इधर 6 है, इधर 4 है, तो वी कैन से 6 × 4 24 अपने पास में स्क्वायर्स है यहाँ पे जो 1/1 साइज के हैं। 2/2 के तो आप देखेंगे इधर में 5 आएंगे, आप देखिए इधर 1, देन इट इज 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। तो ये एक लेस हो गया, 6 में से एक लेस हो गया 5। सिमिलरली 4 में से भी एक लेस होके कितना आएगा 3, तो ये आएगा 15। 3/3 के कितने होंगे, तो इट विल बी 4 × 2 एंड दैट इज 8। 4/4 के कितने होंगे, तो इट विल बी 3 × 1 एंड दैट इज 3। इनको आप इजीली ऐड करके बोलेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 50 स्क्वायर्स हैं। अब देखिए ये हमने पूरा कंसेप्ट सीखा। इन फ्यूचर जब भी आपके सामने कोई ग्रिड आती है तो आप क्या करेंगे, पहले ग्रिड का साइज देख लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि देयर इज अ ग्रिड ऑफ साइज 8x7, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए तो फर्स्ट 8 × 7, देन एक एक डायमेंशन, दोनों डायमेंशन से एक एक कम लेस करते जाएंगे, तो 7 × 6, देन 5 × 4, देन 4 × 3 एंड सो ऑन, जब तक कि कोई एक 1 ना हो जाए। इसको हम इस तरह से काउंट करते जाएंगे। ये तो हमने सीखा कंसेप्ट क्या है। अब अगर अपन डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास में एक ग्रिड है जिसका साइज है m × n, वेयर m इज ग्रेटर देन n, मतलब कि m बड़ी साइड है और n छोटी साइड है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दैट ग्रिड विल बी n × n + 1 × 3m - n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये आपके पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो। जैसे यहाँ पे मैं आपको इस वाले के लिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पे n कितना है, 4 है, और m कितना है, 6 है। तो हम लिखेंगे 4 × 5 × 6 3s are 18, 18 - 4 is 14 + 1 15 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए 3 से ये कैंसिल होगा 5, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो 5 × 5 × 2 एंड दैट इज 50। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन एनी ग्रिड निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रहेगा उसका भी मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल रहे हैं। तो आपको याद हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 divided by 6. This is the formula of sum of square of first and natural number. इसकी हेल्प से हम इसको याद रखने की ट्रिक सीख रहे हैं। ऐसे फॉर्मूला नहीं बन रहा है, हम इससे इसको याद रखने की ट्रिक सीख रहे हैं। तो ये कैसे बना, ये हमने कहा n × n + 1 तो एज इट इज है। फिर ये क्या किया, 2n जो है इसमें मैंने एक n प्लस कर दिया और एक माइनस कर दिया, तो आई कैन से इट इज 3n - n + 1 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ उसको। और फिर मैंने बस इतना सा किया कि इस 3n की जगह पे m कर दिया विच इज द ग्रेटर साइड। तो हमने कह दिया n × n + 1 × 3m - n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे लिए फॉर्मूला तैयार है जिससे हम किसी भी ग्रिड के नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रखना है कि m and n आर द साइड्स ऑफ द ग्रिड एंड वेयर m इज ग्रेटर देन n होगा। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि m जो है वो n से बड़ा होना चाहिए।
यस, तो हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना सीख लिया, कंसेप्ट एज वेल एज फॉर्मूला। अब हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन एनी गिवन ग्रिड। रेक्टेंगल्स के लिए अगेन हमें सबसे पहले साइज देखना होगा। अगेन अपना ग्रिड का साइज है यहाँ पे 6x4। ग्रिड का साइज इज 6x4। तो अब देखिए कि 6 इस तरफ अगर आपके पास में स्क्वायर्स हैं तो आपके पास में वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी। अगर ये 6 है तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे। वर्टिकल लाइंस की बात करें तो 1, देन इट इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो लाइन हमेशा नंबर ऑफ स्क्वायर से एक ज्यादा होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस की बात करें, वर्टिकल 7 है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 5 है। अब अपने को रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए। तो हम कह सकते हैं इन 7 में से कोई भी 2 लाइंस को सेलेक्ट करने का तरीका दैट इज 7C2 एंड इन 5 में से किन्हीं भी 2 लाइंस को सेलेक्ट करने का तरीका दैट इज 5C2। तो आई कैन से इट विल बी 7 into 6 upon 2 into 5 into 4 upon 2. Again we can easily find out the value of this. So this is the way to find the number of squares, I mean number of rectangles in any grid. फिलहाल ये अपना आंसर आ रहा है 210। अब हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सीख लेते हैं। अगर अपने पास में m क्रॉस n, अगेन m इज ग्रेटर देन n, साइज की एक ग्रिड है तो उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। These will be the number of rectangles in that grid. एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जो स्क्वायर्स होते हैं दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है उसमें स्क्वायर्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे यहाँ पे 210 आया और इसमें आपको याद हो हमारे स्क्वायर्स आए थे 50, तो दोस 50 आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस आंसर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर व्हिच आर नॉट स्क्वायर, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सबट्रैक्ट those squares from this answer. So we will say 210 minus 50 and that is 160. So there are 160 number of rectangles which are not square. और in general कोई पूछे number of rectangles कितने हैं तो वो square उसमें included होंगे, आंसर आएगा 210। तो ये दो हमने फॉर्मूले सीखे, एक how to find number of squares and second how to find number of rectangles। कुछ और एग्जांपल देखिए आप, जैसे यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स इन दिस ग्रिड। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, साइज देखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो आई कैन से 7 क्रॉस 6 साइज है अपने पास में ग्रिड का। तो स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के लिए अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला था दैट इज n कितना है यहाँ पे 6, तो 6 इंटू n प्लस 1 दैट इज 7 इंटू 3m कितना हो जाएगा 21 माइनस n 21 माइनस 6 दैट इज 15 प्लस 1 तो ये 16 डिवाइडेड बाय कितना 6। इट इज वेरी इजी, 6 से 6 कैंसिल, 16 इंटू 7 तो यहाँ पे आंसर आ गया 112। Right? These are the number of squares. Similarly, अगर मेरे को यहाँ पे number of rectangles निकालने हो तो मैं कहूँगा number of rectangles will be m into m plus 1 by 2 that is 7 into 8 by 2 into 6 into 7 by 2। Again बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखाता हूँ। अगेन यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द साइज ऑफ ग्रिड। जैसे यहाँ पे साइज ऑफ ग्रिड कितना है 3 4 5 6 7 8, तो ये है अपने पास में 8 क्रॉस 8 ग्रिड साइज है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करें अगर अपन, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसा आएगा बोलिए, 8 इंटू 9 इंटू n इंटू n प्लस 1, 3m
मैं यहाँ पे एक बार से दोबारा फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए, n इंटू एन प्लस वन इंटू 3m माइनस n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। क्योंकि इस बार अपने यहाँ पे m और n दोनों सेम है तो भी अपना फॉर्मूला तो वैलिड रहेगा ही। तो n is 8, n is 9, m is 8 also, तो 8 3s are 24 minus 8 16 plus 1 17 divided by 6। बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा 204। अब अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे निकालने हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो भी अपना फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड रहेगा रेक्टेंगल्स वाला। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल? दैट वाज m इंटू एम प्लस वन, तो 8 इंटू 9/2 इंटू अगेन 8 इंटू 9/2। तो 8 इंटू 9/2 से ये 4 कैंसिल, 36 एंड 36 इंटू 36 मीन्स 36 का स्क्वायर एंड दैट इज 1296। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगल्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।